धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो आज का विषय चेतना को अंतर्मुखी बनाएं। कल हम लोगों ने चेतना के 3 चरणों के बारे में बात करी थी, जिसमें हमारा चेतना के जो है 3 चरण, जिसमें हमारा सचेतन प्राण, भाव और विचार, ये तीनों आए थे और इनका तीनों का अपने-अपने क्षेत्र में क्या महत्व है और तीनों को किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में उपयोगी बनाएँ। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने ये की थी। आज हम लोग चेतना का, तो जो चेतना के बारे में कभी-कभी कन्फ्यूजन रहती है, चेतना है क्या? तो अब चेतना के बारे में है, क्योंकि ये चेतन, अचेतन, सुपर चेतन है। तो चेतना का ही इसमें जो है पूरा का पूरा बार-बार इसमें जो है बड़े गहनता में जाकर चेतना का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो आज इसमें चेतना को अंतर्मुखी बनाएँ, ये वाले विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पेज नंबर है पुराने में 1.92, 1.92 पेज है पुराने मांगने में। तो निवेदन है मेरा अभी, क्योंकि आज का स्वाध्याय राजेंद्र गोयल जी भाई साहब को लेना था, लेकिन अभी बाहर है वो, तो इसलिए जो है अच्छा प्रहलाद जी भाई साहब हैं? जी भाई ठीक है। साहब प्रणाम जी, नमस्ते जी भाई साहब प्रणाम, प्रणाम। तो भाई साहब वाचन आज करने की स्थिति में हैं आप? जी ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो आरंभ करते हैं। चेतना को अंतर्मुखी बनाएं। व्यक्तित्व गठन का तात्पर्य है अपने समूचे जीवन क्रम को संवारना। यह तभी संभव है जब जिंदगी के प्रत्येक हिस्से को ध्यान से देखा जाए। कहाँ पर कौन कमी है, इस पर गौर किया जाए, तभी इन कमियों को दूर कर पाना संभव बन पड़ेगा। सामान्यतः हमें अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते। हमें अपने चिंतन के सामने मार्क्स, गांधी फीके पड़ने लगते हैं। स्वयं की चरित्र निष्ठा विवेकानंद, दयानंद से बढ़कर आंकी जाती है। व्यवहारिक क्रियाकलापों के सामने राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बौने लगते हैं। अपने में कहीं कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। भूले भटके कोई कोई कमियां दिखाने का प्रयास भी करे तो उसे ईर्ष्यालु या शत्रु की संज्ञा प्रदान की जाती है। परिणाम यह होता है कि हमारा पूरा व्यक्तित्व भोंडा बनकर रह जाता है। अपने दोष देखने की जगह दूसरों की कमियां देखने में रस मिलता है। अच्छी से अच्छी चीज में कोई न कोई कमी खटकती है। यहाँ तक कि परमात्मा में दोष निकाल लिया जाता है। अपने शक्ति व समय की खपत इसी में होती रहती है। पर छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति संसार में कहीं सुंदरता नहीं देखने देती। महापुरुषों, समाज सेवियों, लोक नायकों आदि के दर्शन कराकर उनकी महानता की चर्चा करने पर चित्त खिन्न हो जाता है। यही नहीं, मौका पाकर उनके दोष गिनाने शुरू कर देते हैं। उन्हें भी अहंकारी, स्वार्थी आदि अवगुणों से ग्रसित कहकर दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। सृष्टि में गुण है और दोष भी। हर स्थान, हर पदार्थ, हर व्यक्ति में किसी न किसी मात्रा में ये दोनों रहते हैं। सही कहा जाए तो दोनों की ही अपने अपने स्थान पर उपयोगिता भी है। जो एक स्थान पर गुण है, वही दूसरे स्थान पर दोष हो सकता है। संसार में दुग्ध, फल, मेवा जैसी पोषक चीजें हैं, तो जहर जैसी मारक भी। प्रत्यक्ष में पोषक वस्तुएं गुणवान लगती हैं,
जहर जैसी चीजों में दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, किंतु वास्तविकता इससे अलग है। अधिक खा लेने पर पोषक मारक में बदल जाती है और संख्या आदि जहरीली चीजों को औषधि के रूप में प्रयुक्त कर किसी की जान भी बचाई जा सकती है। पर यह काम तभी संभव है जब उपयोग करने वाला उसको विवेक सम्मत ढंग से प्रयोग में लाए। संसार में शायद ही कोई ऐसा प्रमाण मिले कि किसी व्यक्ति ने दूषित दृष्टिकोण और पर निंदा की वृत्ति को पाले रखकर जीवन में कोई सफलता पाई हो। विश्व का इतिहास इस बात की अनेक गवाहियों से भरा पड़ा है कि घोर निंदा, आलोचना और विरोध होने पर भी जिन सत्पुरुषों ने किसी की निंदा नहीं की और गुण ग्राहिता वृत्ति से विश्वास बनाए रखा, उन्होंने अपने साथ दूसरों का भी कल्याण किया। आवश्यकता बाहर के दोषों को न देखकर अपने में निहित कमियों बुराइयों को निहारने की है। मनोविज्ञान के इस प्रक्रिया को आत्मनिरीक्षण का नाम दिया गया है। दर्शन की भाषा में यह महत्वपूर्ण विशेषता है जो केवल मानव को मिली है। मनुष्य आत्मचेतन है जबकि पशु सिर्फ चेतन। इसका मतलब है कि आदमी के पास वह सामर्थ्य है जिसके द्वारा अपने को जान सकता है, स्वयं अपने दोष दुर्गुणों को जानकर उन्हें दूर कर सकता है, जबकि पशु इंद्रिय संवेदनाओं द्वारा बाहरी चीजों के बारे में तो जान सकते हैं, पर स्वयं को जानना उनके बस की बात नहीं है। इस विशिष्ट सामर्थ्य की गरिमा तभी है जब उसका उपयोग कर स्वयं को निहारा जाए, दोष दुर्गुणों विकृतियों को देख समझकर उन्हें उखाड़ फेंका जाए। मनोवैज्ञानिक जे एस लैशले ने अपने शोध निबंध द बिहेव द बिहेवियरिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्शसनेस में इस आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को दो चरणों में समझा है। पहला, अपने व्यवहारिक क्रियाकलापों का अध्ययन। इसको पहले नंबर पर रखने का कारण यह है कि हमारी दृष्टि स्वाभाविक बहिर्मुखी है। शुरू शुरू में यह संभव नहीं कि अंदर गोता लगाकर कमियां टटोली जाएं। यदि नित्य प्रति व्यवहारिक गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो मालूम होगा कि स्वयं द्वारा किए गए क्रियाकलापों में लगभग 30 से 40% ऐसे बचकाने हैं जो स्वयं की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं। इनको संभालने के लिए स्वयं के चिंतन को निहारना होगा। यह प्रक्रिया का दूसरा चरण है। कठिन होने के बावजूद इसकी जरूरत है, बिना इसके काम नहीं चलता। व्यवहार के बीज चिंतन में मौजूद रहते हैं। अपने सोच विचार के तौर तरीके पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे दृष्टि अंतर्मुखी होगी, पता चलेगा कि हमारा बहुत सारा समय निरुपयोगी चीजों को सोचने में चला जाता है। कभी किसी की बुराई सोचते हैं, कभी बिना मतलब की कल्पनाएं करते हैं। इसमें कोई तारतम्य नहीं। मानसिक ऊर्जा की यूं ही बर्बादी होती रहती है। दूसरों की बुराइयां उन्हें परेशान करने के तौर तरीके सोचने की जगह चिंतन को सुसंबद्ध करना होगा। मनःशास्त्री आर अर्नहेम का द क्रिएटिव प्रोसेस में मानना है कि आत्मनिरीक्षण का क्रम तब तक अधूरा है जब तक इसके साथ आत्म सुधार की विधि न जुड़ी हो। इसका मतलब है ईर्ष्या, डाह, द्वेष आदि तमाम दोषों को हटाकर इसमें सत्प्रवृत्तियों की पूरी फसल उगाना। यह काम ठीक किसान जैसा है। वह खेत में बुआई के पहले से खरपतवार निकालना शुरू करता है और फसल उग जाने के बाद भी अपना यह निराई का कार्यक्रम नहीं छोड़ता। प्रक्रिया के इस पहलू में लगभग ऐसा ही करना होता है। व्यवहारिक जीवन क्रम में दया, करुणा, सेवा, सहृदयता का जिस स्तर पर कैसे समावेश हो, किस स्तर पर कैसे समावेश हो, इसके लिए चिंतन के स्तर पर पूरी योजना तैयार करनी होगी। प्रयत्न पूर्वक इन्हें व्यवहार में उतारने के प्रयास करने होंगे। जैसे जैसे इनका अभ्यास क्रम शुरू होगा, अपने दोष साफ साफ दिखाई पड़ने लगेंगे। स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। जहां पहले दूसरों के दोष दिखाई देते थे,
और अपने गुण, वहां अब दूसरों में गुण दिखाई देने लगेंगे और अपने में दोष। मन चतुर किसान की तरह इसी में व्यस्त रहेगा कि अपने अवगुण निकाल कर कैसे बाहर करें और दूसरों में जो गुण झलक रहे हैं उन्हें अपने में किस तरह आरोपित किया जाए। महर्षि दत्तात्रेय ने यही क्रम अपनाया था। उन्होंने जब अपनी दोष दृष्टि त्याग कर श्रेष्ठता ढूंढकर अपने में आरोपित करने की वृत्ति जगाई, तब उन्हें चील, कुत्ते, मकड़ी, मछली, भृंग जैसे तुच्छ प्राणी भी गुणों के भंडार दिखने लगे। यही नहीं, उन्होंने इन्हें गुरु के स्थान पर सुशोभित किया, उनसे शिक्षा ग्रहण करते गए। हम चाहें तो चोरों से भी सावधानी, सतर्कता आदि अनेक गुणों को सीख सकते हैं। अपने दोष और दूसरों के गुण तलाशने को यदि हम ठीक ठीक अपना लें, तो न केवल अपना व्यक्तित्व संवरेगा, बल्कि सारी दुनिया हमारे लिए उपकार, सद्भावना का उपहार लिए खड़ी दिखाई देगी। उपयुक्त यही है कि अपनी सारी चेतना को आत्म सुधार की प्रक्रिया में केंद्रित की जाए। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत ही प्रांजल वाणी में आपका जो है ये रहा, और त्रुटि की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। चाहे आप वाचन करें, चाहे आप उसका सार प्रस्तुत करते हैं, तो वो बड़ा ही व्यवहारिक और सरल सुपाच्य रहता है। तो इसमें अच्छा क्षमा करें, ये नए वाली जी, बुक में कौन सा पेज था ये? इसमें तो चेतना का विकास संवेदना के स्तर पर निर्भर ये है, अच्छा 82 में अच्छा, तो। नया किन्हीं को मालूम हो तो नया पेज बता दें करिए। हम लोग तो पूरा देखे, चेतना का विकास संवेदना के स्तर पर निर्भर, कल जो 3 चरण हुआ है उसके बाद तो यही आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके देखा जाए, इसमें तो ये नहीं मिल है। रहा है। 1.92 लेकिन पे मिल थे नहीं आप। रहा कहीं भी। 1.92। हाँ, 9 तो पुरानी पुस्तक में है, नई में पता वो तो नहीं। नई पुराने वाली में है। नई न्यू बुक में बताइए, न्यू बुक में, नई वाली में 1.92। कोई किसी के पास है नई बुक? 1.92 तो वास्तविक ये प्रगति बताइए व्यक्ति के स्किल्स का ये नहीं है कि आपका चेतना के 3 चरण, आपला के चेतना के 3 चरण कल हुआ था ये? हाँ, कल हुआ था सर। उसके बाद चेतना का विकास संवेदना के स्तर पर निर्भर, ये है। तो मुझे लगता है भाई साहब ये चैप्टर मिसिंग है इसमें, क्योंकि तो ये विषय सूची में देखा जाए, इंडेक्स में इसमें है देखा नहीं जाए, सर। उसमें विषय सूची में मैं ढूंढ लिया, विषय सूची में भी नहीं मिल रहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पुराने वांग्मय में चैप्टर्स कुछ एक्स्ट्रा हैं जो कि नए वांग्मय में कम कर दिए गए चैप्टर ये वाले। तो थोड़ा इसको उसका साइज भी पतला हो गया है, तो वो है। तो इसको ऐसा करेंगे, इसको स्कैन करके ग्रुप में डाल देंगे ये वाले चैप्टर को। कोई बात नहीं जी। जी, ऐसा इसके मालूम बाद नहीं ठीक था है, अगर। ठीक है भाई साहब, प्रणाम। सॉरी सॉरी, कोई आपको बात नहीं, डिस्टर्ब कोई किया। बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अगर ऐसा मालूम होता तो इसको हम पहले ही स्कैन करके डाल देते, ये चैप्टर नहीं है उसमें पिछले वाले में। तो ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, तो फिर इसको जो है हम लोग सर ये कर इसमें बहुत लेंगे। सारे आइए, पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, विषय में प्रवेश करते हैं। चेतना को अंतर्मुखी बनाएं, क्योंकि उपलब्धियां सारी अंदर से ही आती हैं। जितने भी कहते हैं कि जिसको ये कहा गया है, अणियो रणियम मैं तो मह्यान, और यत ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, जो ये कही गई है अणु से अणु, जो इसमें
जो ये बात कही गई है कि ये अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। ये इसकी क्षमता इतनी है कि इस पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड है। ये पूरा का पूरा अंतर चेतना के बारे में ही कहा गया है, क्योंकि मनुष्य की बाहरी जो कलेवर है वो तो लगभग सभी का एक जैसा रहता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं रहता। सभी के हाथ पैर मुंह आंख कान नाक लगभग एक जैसे होते हैं और इनकी क्षमताएं भी लगभग एक जैसी होती हैं। ऐसा नहीं है कि क्षमताओं में कोई बहुत ज्यादा अंतर हो, लगभग करीब एक जैसी क्षमताएं शरीर की रहती हैं। लेकिन जिस क्षमता के कारण मनुष्य अपने जीवन में महान बन जाता है वो है अंतर की क्षमता, जो अपने अंतःकरण की शक्ति को पहचान लेता है, उसको जगा लेता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर तुल्य हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने जो भी उसके पास है वो सारी की सारी विभूतियां बीज रूप में मनुष्य को प्रदान की हैं। इसीलिए बार बार जो आप्त वचन होते हैं, जो शास्त्र वचन होते हैं, मनुष्य को बार बार जो है मनुष्य को बार बार स्वाध्याय मनन चिंतन और अंतर्मुखी होने के लिए कहते हैं कि मनुष्य अंदर जो भी उसकी समस्याएं हैं या जो भी उसके सुख के उसके जो सुख के लिए अपेक्षित साधन है वो सारे के सारे अंदर ढूंढे और अंदर मिल जाते हैं। बाहर से हो सकता है कि कोई वस्तु प्राप्त हो पाए कि ना हो पाए, लेकिन अंदर क्योंकि अंतःकरण ही कल्प वृक्ष है, तो मनुष्य जो भी कामना करता है, चाहे वो आध्यात्मिक कामना हो चाहे भौतिक कामना हो, सारी अंतःकरण से पूरी हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को ये बार बार बोला गया है कि अंतर्मुखी बना जाए चेतना को अंदर, क्योंकि बहिर्मुखी बने रहेंगे तो हम लोग वही काम करते रहेंगे जो पिछली योनियों में करते रहे। कभी हम लोग अन्य योनियों में रहे होंगे तो उसी प्रकार के काम करते रहे होंगे, लेकिन अगर हम लोग यही काम करते रहेंगे क्योंकि ये अभ्यास में भी रहता है, और अगर अंतर्मुखी होंगे तभी हम लोग जीवन की महत्ता को समझ पाएंगे। तो अब इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले तो व्यक्तित्व के गठन की बात है। मनुष्य योनि में आए तो व्यक्तित्व के गठन की बात है, अपना व्यक्तित्व उस प्रकार से गढ़ा जाए। किस प्रकार से? मनुष्य की तरीके से, क्योंकि 84 लाख योनियों का अभ्यास जो होता है अकेले मनुष्य जन्म पे भारी पड़ जाता है, भारी पड़ता है। इसलिए मनुष्य स्वभावगत उसी सारी आदतों को अपने अंदर दबाए, उसी सारी आदतों को अपने ऊपर ओढ़े रहता है, और उसी प्रकार से भले ही मनुष्य का कलेवर, मनुष्य का शरीर मिलने पर भी उसकी आदतें सारी वही बनी रहती हैं। 84 लाख जो योनियों का है, पिछले पूर्व जन्मों के कुसंस्कार जो हैं वो मनुष्य पर भारी पड़ते हैं और उन्हीं का आचरण करता है। इसीलिए मनुष्य जन्म में आकर मनुष्य को जो है इसको गढ़ना पड़ता है, व्यक्तित्व को गढ़ना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जन्म लेना तो सहज है, लेकिन मनुष्यता उसे कठिन प्रयास से विकसित करनी पड़ती है, कठिन प्रयास से प्राप्त करनी पड़ती है। तो व्यक्तित्व के गठन का मतलब है अपने समूचे जीवन क्रम को संवारना, और यह तभी संभव है जब जिंदगी के प्रत्येक हिस्से को ध्यान से देखा जाए। अब इसमें प्रत्येक हिस्से को ध्यान से देखने की बात इसमें ये कही गई है। हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से, अब हिस्सों में चाहे हम कुछ भी कैसे भी उसको जो है ये बांटे, क्या है, हम चाहे हम ये कहें कि सांसारिक और आध्यात्मिक, सांसारिक या आत्मिक, दो हिस्सों में जीवन को बांट लें, और फिर सांसारिक में उसको देखें कि संसार में हमें प्रेय मार्ग पर चलने के लिए कैसे करना और श्रेय मार्ग पर चलने के लिए क्या करना है। तो श्रेय मार्ग पर चलने के लिए क्या क्या साधन बताए गए हैं। तो इस तरीके से मनुष्य को हर एक हिस्से पर उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सा कितना जो है वो अपने जीवन में ये कर पा रहा है, और दोनों मार्ग का बैलेंस बना के उसको अपने जीवन में बढ़ना पड़ता है। तो प्रत्येक हिस्से को ध्यान से देखा जाए। लेकिन मनुष्य आज की आपाधापी में हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है कि हम जीवन के उन हिस्सों पर भी प्रकाश डाल पाए जहाँ जीवन की असली संपदा छुपी हुई है, जहाँ जीवन की महानता छुपी हुई है, जहाँ जीवन की गौरव गरिमा छुपी हुई है। तो शायद ही लोग उसमें, नहीं तो वही बाहर की आपाधापी में, बाहर की गला काट स्पर्धा में, बाहर के उसमें व्यक्ति दौड़ धूप में वो इतना
इतना व्यस्त रहता है कि उसको कभी सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसमें कहा है कि व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए, उसका गठन करने के लिए जीवन के हर एक हिस्सों को गौर से देखना पड़ता है कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है। और ये कमी तभी पता लगेगी जब व्यक्ति उस सिरे पर गौर करना प्रारंभ करेगा। अब इसमें कहा गया है कि मनुष्य अगर बहुत बार जो ये प्रश्न आता है कि हम कभी किसी मनुष्य को बोलें कि कभी किसी व्यक्ति को बोलें, भाई साहब आप ये अध्यात्म का रास्ता अपना लीजिए, आप थोड़ा जो है गायत्री को अपना लीजिए, थोड़ा अध्यात्म को अपने जीवन में अपना लीजिए, थोड़ा योग को अपना लीजिए, स्वाध्याय को अपना लीजिए। तो व्यक्ति कहेगा मैं क्यों करूँ? हम लोग कहते हैं कि शांति के लिए, तो व्यक्ति कहता है कि शांति तो हमें वैसे ही बहुत है, बढ़िया है, एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, एक बढ़िया पैकेज मिल रहा है, खूब हमें धन मिलता है, खूब स्वतंत्रता है, हमें जहाँ जाना होता हम जाते हैं, हमें जो खाना होता हम खाते हैं, है ना? हमें जो पहनना होता हम पहनते हैं, हमें और स्वास्थ्य भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी लाइफ बढ़िया चल रही है, सारे एन्जॉय कर रहे हैं, तो हम क्यों अध्यात्म में घुसें? यही बात है। यही सबसे बड़ी आज का जो है सबसे बड़ी कमी यही है कि व्यक्ति उस पक्ष को नहीं सोच पा रहा है, जहाँ पर उस पक्ष को नहीं सोच पा रहा है कि जहाँ से उसे समझ में आए कि वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। वो जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया था, क्या उस उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहा है? उस पक्ष को नहीं वो कर पा रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया, गुरुदेव ने व्यंग्य भरी भाषा में इसको ये कहा है कि जो है उसको अपने दोष ठीक से दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? जब ये है कि चिंतन के मामले में वह सोचता है कि मेरा चिंतन इतना बढ़िया, मैं इतना बढ़िया विचार करता हूँ कि मेरे सामने तो मार्क्स और गांधी भी फीके हैं। चरित्र निष्ठा की दृष्टि में कहा है, गुरुदेव लिखते हैं, चरित्र निष्ठा में तो विवेकानंद और दयानंद से भी बढ़कर हम अपने आप को आंकते हैं। व्यवहारिक क्रियाकलापों के सामने ईश्वर चंद विद्यासागर राम मोहन राय बौने पड़ जाते हैं। ऐसी मनुष्य के, आज के मनुष्य की इस प्रकार से समझ है, इस प्रकार से उसका अपने प्रति दृष्टिकोण है कि मैं जो कर रहा हूँ सबसे बढ़िया है, मैं जो कर रहा हूँ बहुत उत्तम है। तो इस प्रकार अगर मनुष्य का दृष्टिकोण रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम ही कहें कि हमारा अगर दृष्टिकोण ऐसा रहेगा तो किस प्रकार से उम्मीद की जा सकती है हमारे अंदर वो आत्मविश्लेषण वाला पक्ष पैदा हो सके। इसीलिए कहते हैं कि और कोई व्यक्ति कभी कोई हमारी कमियां दिखाने का प्रयास करता भी है तो फिर हम उससे जो है उसको ये संज्ञा देते हैं कि ये हमसे बड़ी ईर्ष्या करता है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है, बहुत जलता है हमसे, हमारी प्रगति देख के जल रहा है, हमारी तरक्की देख के जल रहा है, हमारे संसाधन देख के जल रहा है, बहुत ये हमारा शत्रु है। ऐसा करके हम लोग जो है, कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर की कोई बुराई, कोई कमी दिखाने का प्रयास करता है तो हम इस प्रकार की संज्ञा उसे दे देते हैं। और तो और दूसरों की कमियां देखने में, अपनी कमियां तो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की कमियां देखने में रस लेने लगते हैं, दूसरों में सारी कमियां दिखाई देती हैं। एक बार हम एक कार्यक्रम करवाने के लिए गए तो वहां पर जब कार्यक्रम हो गया तो पूर्णाहुति के समय में जब ये कहते हैं कि पूर्णाहुति के समय में ये कहा जाता है कि अपने जीवन की कोई एक बुराई छोड़िए और अच्छाई के रूप में कुछ ग्रहण कीजिए। तो एक बहन जी सामने बैठी हुई थी, मुख्य यजमान वही, पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। तो उनका मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं दिखाई देती है, मेरे अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है, मुझे अपने अंदर कोई बुराई नहीं दिखाई देती है, ईश्वर ने हमें खूब अच्छा बनाया, बढ़िया बनाया है, कोई ऐसी बुराई हमारे अंदर नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हाँ दीदी आप बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों के, ठीक है बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों के बीच में एक बुराई होती है कि हम दूसरों की बुराई करने में और दूसरों की बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। हमें दूसरों की बुराई करने में और सुनने में बहुत मजा आता है। अगर ये बुराई है तो इसको भी छोड़ा जा सकता है। उनका ये कोई बुराई थोड़ी होती है, दूसरों की बुराई करना कोई बुराई थोड़ी है। अगर मान लीजिए हमारे अंदर दूसरों के प्रति कोई वो हो रही है, कोई भावना सी पनप रही है, तो हम उसको दूसरे से कह के अपने अंदर को हल्का कर लेते हैं, अपने अंतःकरण को हल्का कर लेते हैं दूसरों की बुराई को कह के। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग अपनी बात को किस प्रकार से सही सिद्ध करने के लिए उनकी धारणा क्या बनी हुई मन में, मतलब दूसरे की बुराई करके जो है हमारे अंदर दूसरों की बुराई को हम कह देते हैं तो इसका मतलब हम हल्के हो गए।
हल्के होने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा कह के उसको नीचा दिखाएँगे, क्योंकि ऊँचा दिखने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो अपने व्यक्तित्व को ऊँचा उठा लिया जाए दूसरे से, या फिर दूसरे को नीचा दिखा दिया जाए। तो व्यक्तित्व को ऊँचा उठाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना बहुत आसान है। इसीलिए जो बड़ा आनंद और बड़ा रस आता है, तो ये कहने का अर्थ यहाँ पर यही था कि किसी से भी कहो तो किसी को कोई बुराई दिखती नहीं, अगर उसे याद भी दिलाओ कि ये बुराई अगर कोई है, तो उसमें भी व्यक्ति ये कहता है ये हमारे अंदर बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारा गुण है। तो इसमें ये बात इसमें कही गई है। और व्यक्ति महापुरुषों में भी कहीं किन्हीं महापुरुषों के उदाहरण दिए जाएँ, तो व्यक्ति अपने आप की जो है ये सिद्ध करने के लिए महापुरुषों में भी ये गुण और दोष ढूँढ लेता है। एक जगह राम की चर्चा चल रही थी। एक भाई थे, सामने बोलने लगे, कहने लगे कि राम ने क्या विशेष काम किया अपने जीवन में? मैं तो राम को भगवान नहीं मानता हूँ। राम ने क्या विशेष काम किया? एक सामान्य पुरुष भी वो काम करेगा। कोई अपनी स्त्री अगर कोई इस तरीके से होता तो वो भी उसको बचाने के लिए जाएगा, ऐसे करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि और राम के उन्होंने 10 दोष गिना दिए सामने, 10 दोष गिना दिए राम के। इसी प्रकार से गांधी के बारे में, चाहे और सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग उन महान पुरुषों के जीवन में भी हम लोग बुराइयां ढूंढ लेते हैं। इसमें गुरुदेव कहते हैं हर किसी के जीवन में 2 पक्ष होते हैं। जैसे कल गांधी जी की चर्चा चल रही थी, तो इसमें कहा गया अच्छाई बुराई दोनों चीज़ होती हैं व्यक्ति के जीवन में, महापुरुष के जीवन में। तो उस समय लगता है कि क्योंकि जो एक समय अच्छाई होती है, वो दूसरे समय हो सकता है बुराई हो। उसको देखने का परिप्रेक्ष्य हमारा किस प्रकार से है। सृष्टि में गुणों में या दोष भी है। हर चीज़ जो है उसकी उपयोगिता जो है समय के और स्थान के हिसाब से बदलती रहती है। वो जो है अच्छाई भी बन सकती है, दोष भी बन सकता है। इसमें कहा गया है कि संसार में जो पोषक चीज़ें होती हैं, फल मेवा जैसी पोषक चीज़ें हैं, तो इन्हें सामान्यतः अच्छा माना जाता है। और मारक जो जहर होते हैं उन्हें मारक माना जाता है। लेकिन अगर पोषक चीज़ों को कोई व्यक्ति भक्ष्य अभक्ष्य उसको जो है पोषक चीज़ों को व्यक्ति उसको अत्यधिक मात्रा में या उस तरीके से ग्रहण कर ले, तो वही व्यक्ति के लिए विष भी बन जाती हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारा कहते हैं कि मेवा इत्यादि जो है बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो है ठूस-ठूस के मेवे खा ले तो फिर उसके लिए फूड पॉइज़निंग भी हो जाएगा, उसको हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जो है, और कहते हैं कि इसमें संखिया जैसी चीज़ होती है, संखिया जहर होता है, तो संखिया जैसी चीज़ होती हैं और उन्हें औषधि बना के और उसके लिए जो है ये प्रयोग किया। संखिया जैसे जहर का भी औषधि बन जाती है। तो कोई चीज़ खराब या सही नहीं होती है। यही महापुरुषों के जीवन में हम लोग जो है उनके चीज़ों को जो उन्होंने किया, उनकी अच्छाइयों में भी हम लोग बुराइयाँ ढूँढ लेते हैं कि इस प्रकार से बुराई है। तो ये इसमें जो है कि ये केवल इस तरीके से ये बताता है कि संसार में गुरुदेव कहते हैं संसार में शायद ही कोई ऐसा प्रमाण मिले कि किसी व्यक्ति ने दूषित दृष्टिकोण और परनिंदा की वृत्ति को पाले रखकर जीवन में कोई सफलता पाई हो। तो अब इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति जो है हमेशा परदोष देखता रहता है, वो चाहे दूसरे व्यक्तियों में, चाहे महापुरुषों में, कहीं पर भी हो, परदोष देखता रहता है, जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकता है। व्यक्ति को विवेक की दृष्टि विकसित करके और उसी दृष्टि के अनुसार सामने वाले व्यक्ति को देखना पड़ता है, तभी जो है हमें उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ये सारी चीज़ उपयोग करने लायक हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो महापुरुषों में भी या किसी दूसरे व्यक्ति में भी देखने वाला, चोर में भी देखने वाला उसमें भी अच्छाई को ढूँढ लेता है। उसकी जो सावधानी हो गई, सतर्कता हो गई, उसकी जो है जिस प्रकार से वो एक योजना बनाता है, उसकी योजनाबद्ध जो है एक कार्यशैली हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी जो है उसका सतर्कता और ये सारा परिणाम है। तो देखने वाले तो चोर में भी अच्छाइयाँ ढूँढ लेते हैं, और जिनको बुराइयाँ देखनी है वो इसमें देवता में भी बुराइयों को ढूँढ लेते हैं।
तो अब इसमें यही कहा गया कि आवश्यकता बाहर के दोषों को न देखकर अपने में निहित कमियों बुराइयों को निहारने की है। मनोविज्ञान में इसी पक्ष को आत्मनिरीक्षण बोला गया है और आत्मनिरीक्षण का नाम दिया गया है। इसी को आत्मनिरीक्षण का नाम दिया गया है और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें गुरुदेव ने कही है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। दर्शन की भाषा में फिलॉसफी की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि मनुष्य आत्मचेतन है और जो पशु होता है वो सिर्फ चेतन है। पशु चेतन है। पशु जो है अपनी बाहर की इंद्रियों से अपनी इंद्रियों से बाहर के जगत को वो सेंस करता है। उसको भी स्वाद लगता है, उसको भी जो ठंड लगती है, उसको भी जो गर्मी लगती है, वो सारी चीजें वो भी रस लेता है। वो केवल चेतन है। लेकिन मनुष्य आत्मचेतन है। आत्मचेतन का अर्थ हो गया कि मनुष्य अपने आप को जान सकता है, वो अपने उद्देश्य को समझ सकता है। पशु कभी अपने आप को ना तो जान सकता, ना अपने उद्देश्य को समझ सकता है और ना अपना निरीक्षण कर सकता है। ये केवल निरीक्षण की क्षमता केवल मानव को ही प्राप्त है, क्योंकि यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके लिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो यही है कि मनुष्य में जो सबसे जो विशेष चीज है जो किसी में नहीं, वह आत्मचेतन वाली अवस्था है कि मनुष्य अपना निरीक्षण कर सकता है और निरीक्षण करके अपना जो है अपना परिष्कार कर सकता है, अपना सुधार कर सकता है, जो कहीं पर भी ये सुविधा कहीं किसी भी योनि में उपलब्ध नहीं है। अगर मनुष्य से इतर किसी योनि में कोई भी जीवात्मा जन्म लेती है, भले वो देवता वाली योनि हो, तो उसमें भी भोग कर और कहीं कोई आकांक्षा अगर पैदा हो अपने आप को सुधारने की, तो मनुष्य योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए देवता भी इसमें आकर जन्म लेने के लिए ये तरसते रहते हैं कि देवता भी इसमें ये जन्म लें। अब इसमें जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं लैशले। तो लैशले ने जो है कि जीएस लैशले, तो उन्होंने अपना एक पेपर में उन्होंने जो है एक रिसर्च पेपर में लिखा है बिहेवियरिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। बिहेवियरिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब उन्होंने कहा कि आत्मनिरीक्षण 2 चरणों में समझा जा सकता है। सबसे पहले व्यवहारिक क्रियाकलापों का अध्ययन, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक जो हमारी ये होती है, स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति है, वो बहिर्मुखी रहती है। तो पहले तो अपनी नित्य प्रति वाली गतिविधियों को बारीकी से देखा जाए कि हम सुबह से शाम तक कर क्या रहे हैं, हम सुबह से शाम तक करते क्या हैं। अगर इनको देखा जाए तो इसमें ये प्रतीत होगा, वो बताते हैं और ये बात सत्य भी है। अगर हम देखें तो 30 से 40% तक हमारे कार्य ऐसे होते हैं जो बचकाने होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा कोई, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे जब खेलते हैं या कुछ काम करते हैं तो उनके काम का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, किसी का मतलब नहीं होता है। जैसे कुछ नहीं तो जो है किसी भी चीज को गाड़ी बना लिया और गाड़ी बना के उस पर खेलने लगे, तो कुर्सी है, कुर्सी बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई भी काम जो है बच्चे करते हैं, उनका बहुत ज्यादा उसका मतलब नहीं होता, उसका कोई भी ना तो उसकी दिशा होती है कि किस दिशा में जाएगा, ना उसका कोई परिणाम कुछ भी होता है। तो इसी तरीके से मनुष्य भी जो अपने जीवन में प्रतिदिन के काम करता है, 30 से 40% केवल बचकाने होते हैं। जब मनुष्य इसको समझने लगता है कि जो अपनी स्वयं की गरिमा के अनुकूल नहीं है, जो कम से कम मनुष्य की गरिमा के अनुकूल तो नहीं है, और इसमें कहा है इनको संभालने के लिए स्वयं के चिंतन को निहारना होगा। अब जब उसको लगता है कि मैं ये इस तरीके से बचकाने काम कर रहा हूं, तो पैदा कहां से हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हम काम कर रहे हैं जिसमें जो है कोई बहुत ज्यादा उसका ये नहीं है, कुछ नहीं तो हम आजकल क्या होता है कि एक हम लोग ये देखें 10-10 मिनट में हम अपने मोबाइल फोन को देखते रहते हैं। अब उसमें भले ही कोई मैसेज आया कि नहीं आया, लेकिन फिर भी जो है उसको मोबाइल फोन को बार बार खोल के देखते रहेंगे कि ये क्या इसका जो है इसमें कुछ आया तो नहीं है तो कुछ वो जो है किसी को खोल के देख लें, किसी ने कुछ भेजा तो नहीं है। कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ खोल के देखते रहते हैं, कुछ भेजा तो नहीं। 10-10 मिनट में हमें आदत है।
जबकि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसका जो है एज़ पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए कि एक यूज़ के हिसाब से, यूजेज़ के हिसाब से। कहीं किसी का कॉल आ गया है या कहीं किसी का जो है जो मैसेज आया है, तो उस के लिए इसका जो है हम लोग ये प्रयोग कर सकते हैं, आवश्यकता के बेसिस पे। लेकिन मनुष्य की आदत हो जाती है 10-10 मिनट उसको खोल-खोल के देखने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग ये एनालाइज़ करें, ये तो मोबाइल फ़ोन की बात हुई। बहुत सारे ऐसे काम जिनका जो है कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। अगर गंभीरता से उसका विश्लेषण किया जाए, तो इसमें हमारा समय जो है ज़ाया होता रहता है, समय हमारा जाता रहता है, लेकिन इसका पर्पस कोई नहीं निकलता है। इसका जो है मानव जीवन की गौरव गरिमा को बढ़ाने के लिए या फिर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आंतरिक उद्देश्यों की बात तो अलग है, बाहर के उद्देश्यों को भी पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इनका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये जो है, ये इसमें कहा है, तो फिर व्यक्ति अगर ये एक बार ये हो जाए, अपने कामों का निरीक्षण कर ले, उसे पता लग जाए कि ये काम मेरे जीवन में इनका कोई महत्व नहीं, तो फिर अंदर की ओर बढ़ता है कि ये पैदा कहाँ से हो रहे हैं? ये कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बार-बार ये कामों को पैदा कर रही है, जो मुझे बार-बार जो है इसको ये करने के लिए करती है। तो ये दूसरा चरण होता है जिसको कहते हैं कि चिंतन को, क्योंकि चिंतन पैदा होता है तभी तो कर्म करता है व्यक्ति। विचार भी तो सूक्ष्म स्तर का कर्म है। जब विचार में ही सूक्ष्म स्तर का कर्म है, जब विचार ही उस तरीके का आएगा तो कर्म भी करेगा, तो विचार कहाँ से पैदा हो रहा है? ये कौन-सी मेरे अंदर प्रवृत्ति है, कौन-सी वृत्ति है जिससे मेरा विचार पैदा हो रहा है बार-बार? ये क्या है? किस चीज़ को, क्या अभ्यास है जिसको सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी हमें? व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगता है। तो ये इन्होंने जो है आत्मनिरीक्षण के 2 चरण बताए। एक और इसमें, हाँ, इसमें ये कहा है कि हम लोग अगर ये करेंगे तो हमारा बहुत सारा समय निरुपयोगी चीज़ों को सोचने में चला जाता है। तो ये जो है इसको देखेंगे तो इससे हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होगी। हाँ, इसमें ये कहा है कि व्यवहार के बीच चिंतन में मौजूद रहते हैं। जो भी हमारे कर्म है व्यवहार के बीच चिंतन में मौजूद रहते हैं, ये तो बात पक्की है, क्योंकि विचार सूक्ष्म तरीके का कर्म होता है और इसी में हमारा बहुत सारा जो है ये सोचने में ये समय निकल जाता है। और कभी किसी की बुराई सोचते हैं, कभी किसी बेमतलब की कल्पना करते हैं। इसमें कोई भी तारतम्य नहीं होता है। मानसिक ऊर्जा की यूं ही बर्बादी होती रहती है। दूसरों की बुराइयां उन्हें परेशान करने के तौर तरीके की सोचने की वजह चिंतन को सुसंबद्ध करना होगा, इसको सुसंबद्ध करना होगा, इसको उपयोगी बनाना होगा। एक और इसमें ये बताया हुआ है, एक और ये मनःशास्त्री हुए हैं, आर अर्नेहम हुए हैं। तो आर अर्नेहम ने बोला है कि जो है कि आत्मनिरीक्षण का क्रम तब तक अधूरा है जब तक इसके लिए आत्म सुधार की विधि ना जुड़ी हो। अब आत्म सुधार की विधि का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति ईर्ष्या, डाह, द्वेष आदि दोषों को हटाकर अपने सत्य प्रवृत्ति की फसल को उगाना। अगर इसको देखा जाए, अब इसका प्रारंभ कैसे होता है? अब इसका प्रारंभ ऐसे नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को अपनी बुराइयां नहीं दिखाई देंगी, जो हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि अपनी बुराइयों को देखने की बात है। तो इस तरीके से बुराइयां नहीं दिखाई देंगी। इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्रम बताए हुए हैं कि व्यक्ति को अपने अंदर की बुराइयां कैसे दिखाई दे। सबसे पहले तो बाहरी कलेवर में उसको अभ्यास करना पड़ेगा, किसका? दया का, करुणा का, सेवा का, सुहृदयता का। ये जैसे-जैसे ये समावेश होता रहेगा, तब जाके अंतःकरण की बुराइयां दिखाई देती हैं। जैसे कमरे में अंधेरा हो, तो वहाँ पर प्रकाश जला दिया जाए, तो कमरे के अंदर की चीजें दिखाई देने लगती हैं। कमरे में अंधेरा और रात में तो हम लोग लाइट जला दें, तो कमरे के अंदर की चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति दया, करुणा, सेवा, सुहृदयता का अभ्यास करता है, तब उसे अपने अंतःकरण की बुराइयां दिखाई देती हैं। इसी तथ्य को ये बड़े ही सुंदर कहा है, इसी तथ्य को ये बताया गया है। इसी को जो है अध्यात्म की 3 कक्षाएं कहते हैं, जिसको मंत्र दीक्षा बोला जाता है, जिसमें व्यवहारिकता की दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा में व्यक्ति व्यवहार करना सीखता है, संसार में व्यवहार कैसे करना चाहिए, एक जो है अच्छा मनुष्य बन के कैसे रहना चाहिए। जब ये सीखता है, तब गुरु उसको अगली कक्षा में बढ़ाता है, जिसको अग्नि दीक्षा बोलते हैं। अब अग्नि दीक्षा में उसको जो है उसको अपने अंदर की बुराइयां और कमियां दिखाई देती हैं। जब उसका व्यवहार सही होता है संसार के प्रति, तब मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। ये जो है
ये बहुत सारी कमियाँ, अब उसे अपने अंदर कमियाँ ही कमियाँ दिखाई देने लगती हैं, तब जब दिखाई देने लगती हैं, तब उसको सुधारने का वो प्रयास करता है। तो जैसे-जैसे इसका अभ्यास शुरू होगा, अपने दोष साफ-साफ दिखाई देने लगेंगे, स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। जहाँ पहले दूसरों के दोष दिखाई देते थे, वहाँ अपने गुण दिखाई देते थे, वहाँ दूसरों में गुण दिखाई देने लगेंगे, अपने में दोष दिखाई दे लेंगे। इसी को ये कहा है कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब कबीर साहब जैसे संत लोग ऐसी बात कह सकते हैं, तो हम आप जान सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो अपने दोष और दूसरों के गुण तलाशने को यदि हम ठीक-ठीक अपना लें, तो न केवल अपना व्यक्तित्व संवरेगा, बल्कि सारी दुनिया हमारे लिए उपकार, सद्भावना को उपहार लिए खड़ी दिखाई देगी। उपयुक्त यही है कि अपनी सारी चेतना को आत्म सुधार की प्रक्रिया में केंद्रित किया जाए। तो यही इसका जो है ये सार संक्षेप था। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरा निवेदन है कि बाकी सभी लोग भी इस पर अपना ज़रूर कुछ न कुछ अपने विचार को जोड़ें। धन्यवाद। प्रणाम भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। आज आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया और गुरुदेव भी कहते थे बेटा शरीर में अन्न भी है, मल भी है। दोनों चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ही होती हैं, तो हमें देखना क्या है। और भाई साहब एक निवेदन था, बताना था कि जिस प्रकार से आपने 2 एग्ज़ाम्पल दिए, किसी के यहाँ गए लेडी के यहाँ, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई गुण है ही नहीं। इसकी जगह अगर हम लोग वहाँ ये बताएँ कि साहब ये 10 चीज़ें छोड़ने की है, 10 चीज़ें पकड़ने की हैं, तो हो सकता है उसमें चिंतन में परिवर्तन आता कहीं न कहीं। क्योंकि एकदम रैंडम में कभी किसी को ये मालूम ही नहीं पड़ता मेरे अंदर कोई कमी है। जब हम कोई क्वेश्चन देते हैं और उसको लगता है ये चीज़ मेरे अंदर कमी है, ये मेरा गुण है, तब व्यक्ति कहीं न कोई सोचने के लिए मजबूर होता है। एक आपने जो एग्ज़ाम्पल राम का दिया कि 10 जगह राम में कमियाँ थी या कुछ भी चीज़ थी, मतलब तो अगर वो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता है, जानकारी नहीं होती, जैसे कि एक चौपाई बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है वो शुद्र न जाने वाली, पर वो जब ज्ञान के माध्यम से आती है तो वो हमारे क्लियर हो जाती है। तो मेरा मानना है कि कई बार हमको अज्ञानतावश भी कहीं न कहीं अहंकार भी हो जाता है, जानकारी भी नहीं होती है और हम उस चीज़ को सही मान लेते हैं। मेरा छोटा-सा विचार ये है मतलब। बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। पहला तो ये है कि जैसे आपने कहा कि वहाँ पर निवेदन करें, तो हमने भी निवेदन किया था कि देखिए हम सब लोगों के अंदर एक बुराई रहती है, दूसरी को बुराई को सुनने में अच्छा लगता है और जो है दूसरों की बुराई करने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हमने ये कहा तो उन्होंने सही सिद्ध कर दिया। तो उन्होंने जो है इसको भी सही सिद्ध कर दिया कि ये भी सही बात है। खाना वही आ गया, वो लोग अपना वीडियो को जो है हटा के रख दिया। भाई साहब ये तो सबसे बड़ी कबीर निंदा पुराण को तो हम कई घंटे डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, जैसे पानी जो है ना गिरने में तो कोई ताकत नहीं लगाने, उठाने में उसको बूस्टर लगाना पड़ता है। तो निंदा तो बड़े एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है। हम किसी की भी जी, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं बड़ा। बिल्कुल, क्योंकि हमारी बिल्कुल। आँखें जो है सामने को है, अंदर को नहीं है ना। अगर अंदर होती तो अंदर को दिखाई दे जाती और सामने वाले की कमी कोई पकड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई साहब। पर आपने और बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। नहीं, जी, जी। और क्योंकि बल्कि मेरा मानना तो जी, एक जी। और है। जब कभी किसी व्यक्ति को देखो तो कहते हैं एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण है। अगर मैं उस गुण को अपने रखूंगा उस व्यक्ति के सामने, तो जब भी वो व्यक्ति मुझे सामने दिखाई देगा तो मैं उस गुण से जब जानूंगा तो मेरे अंदर कोई उसके प्रति कोई भाव गलत आएगा ही नहीं। मतलब हम अक्सर व्यक्ति को सामने गलत चिंतन से उसको अपने पास एक बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो उसका नाम सुनते या उसको देखते हमारे अंदर इस तरह के हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं कि वो दिक्कत करते हैं कई बार। बिल्कुल, भाई साहब इसमें इसी पाठ में इसका समाधान दिया गया। आपने जो कहा कि भगवान राम के बारे में, तो यहाँ पे हम्म, कहा गया है कि हम्म, हमें जो है हम हम्म, सही विश्लेषण कब कर सकते हैं? तो सबसे हम्म, पहला हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा कि व्यवहारिक जीवन में दया, करुणा, सेवा, सुहृदयता का ये सूक्ष्म हम्म, गुण ही उन्होंने जो है राम को महान बनाया था। और ये जी, व्यक्ति जब खुद अभ्यास करेगा, दया का अभ्यास, करुणा का अभ्यास कितना कठिन होता है। जब हम्म, वो खुद समझ में आएगा तब राम के रामत्व को जान पाएगा वो। हम्म, तो इसीलिए इसने कहा है कि व्यवहारिक जीवन क्रम में सबसे पहले दया, करुणा, सेवा, सुहृदयता का मतलब ये कैसे समावेश हो?
इसमें जो अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद में जो है व्यक्ति को अपने अंदर की बुराइयाँ समझ में आती कि ये तो कितना टफ है, मैं कितना नीचे हूँ इन सब में। और ये तो भाई साहब हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि सनातन धर्म की विशेषता है कि हम किसी के विषय में भी खुलकर बात कर सकते हैं। बाकी धर्मों में तो खुल के कोई बात भी नहीं कर पाता था। उसको तो वहीं स्टॉप कर देते हैं। हाँ, ये भी हम लोग की बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक मन में विचार आ रहा था कि जब भी कभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, गुरुदेव के भी देखे साहित्य में, तो ये इंग्लिश मतलब बाहर के लोगों के क्यों एग्जाम्पल ज़्यादातर मिलते हैं? क्या हमारे देश के अंदर इतना ऋषि-मुनि नहीं हुए कि जिनके हम लोग एग्जाम्पल दे सकें? मैंने कई पुस्तकों के अंदर भी देखा इस चीज़ को। तो क्या मतलब हमारा प्रभाव दूसरे जैसे कहते हैं ना बाहर इम्पोर्टेड चीज़ है, एक्सपोर्ट है तो उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं? या ज़्यादा समझ में उन्हीं की बातों से आती है क्या? कई बार ये बड़ा चिंतन में आता है। जी, जी भाई साहब, यही एक बार मैं इनको राजीव दीक्षित को भी सुन रहा था, हाँ, तो हाँ। वो गुरुदेव की इस बात का जो है ये कर रहे थे कि मतलब उन्होंने जो है मतलब गुरुदेव ने सारी चीज़ को प्रतिपादित करने के लिए बाहर के लोगों को एग्ज़ाम्पल्स क्यों दिए हैं। तो हाँ, इसमें एक बात है भाई साहब, देखिए, ये जो जितना भी गुरुदेव ने लिखा ये केवल भारत के लिए नहीं लिखा, ये पूरे वर्ल्ड के लिए हाँ। लिखा उन्होंने। तो अब अच्छा। जब भी वर्ल्ड में कहीं बाहर भी कोई व्यक्ति अगर इसको रेफरेंस को पढ़ेगा, हो सकता है हमारे देश के ऋषि मुनियों को हम लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन इन साइंटिस्ट को ज़रूर जानते होंगे, इन मनोवैज्ञानिक को ज़रूर जानेंगे। जिस दिन ये साहित्य का भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन होके बाहर जाएगा और वे अपने जो है अपने सजातीय, अपने क्षेत्र के, अपने कल्चर के लोगों के एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, तो ये चीज़ उन्हें ज़्यादा अपीलिंग होगी। इस कहते हैं ना, खग जाने खगी की भाषा। नहीं मतलब मैं इस बात से आपकी पूर्ण रूप से सहमत हूँ, आपने बहुत सही कहा क्योंकि गुरुदेव का ही विचार था मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ कि सिद्धि सनी अपने विचारों से। मेरे विचार जहाँ भी जाएँगे वो उथल-पुथल कर देंगे, तो पूरे विश्व को लेके चले हैं वो। 600 अरब की बात कोनो काम में बदले खाना धो लेते कोनो काम आदमी लिंक में है तो तू देख नहीं रहे क्या कर रहे हैं देख नहीं रहे बहुत सुंदर आवाज़ है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी भाई साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जी, राजेंद्र जी भाई साहब। जी, भैया प्रणाम, मोहन भैया। एक इस क्रम में थोड़ा-सा हमारा अनुभव ये रहा कि जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि हमें तो अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, हम बड़े शांति में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको क्यों पकड़ें? तो ये क्रम हमारे साथ जुटा हुआ था कि जब हमें हर चीज़ की सुविधा थी, हर चीज़ थी, तो हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे कि हमें तो सब चीज़ें हैं, हमें क्या ज़रूरत है अध्यात्म में पकड़ने की। जब गुरुदेव से स्वाध्याय का क्रम शुरू हुआ तो ये बातें एक जगह आई कि ये सब चीज़ें क्षणिक हैं और नाशवान हैं। ये भौतिकता का है या सुख साधन जो कुछ है, तो जो नाशवान है उसमें तो सुख कभी मिल ही नहीं सकता, वो तो क्षणिक सुख है। तो उसको अगर चीज़ों पे जब हमने गौर शुरू किया, तो वास्तव में ये समझ में आया कि जो सुख और शांति की परिभाषा है, जो एक बार प्राप्त होने के बाद वो बढ़ती चली जाए ना कि घटे। और भौतिकता की जितनी भी सुख सुविधाएँ हैं, वो हमने कभी स्थिर देखी ही नहीं। वो तो निरंतर घटनी ही जानी, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई भी ऐसी सुख सुविधा हो। तो ये बातें अगर हमारे अनुभव में आई जो है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारा पैकेज अच्छा है और वो चीज़ें हैं, तो वो तो नाशवान चीज़ है, उसमें सुख और शांति रह कहाँ सकती है? वो तो आज है, कल नहीं रहेगी। तो ये चूँकि हमारा अपना अनुभव था, हमने कहा थोड़ा-सा शेयर कर लें। जी भाई साहब, और आपने इसमें ये बताया भी सही इसमें कि जब आपने गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय किया, मतलब जैसे ज्ञान आया, तो इसमें यही कहा है ना कि मतलब जैसे हम लोग दया, करुणा, सेवा, सहृदयता का किस प्रकार समावेश हो, तो जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग में इन इन जो सद्गुणों को अपनाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसको ये समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं। जी, बिल्कुल, समझा। जब तक स्वाध्याय इसको से अपना ही इस चीज़ जी, का जी, इसका लाभ तभी मिलता है, जब कुछ हम स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तब ये समझ में आया कि जो हमें आज सुख और शांति है, वो क्षणिक है, वो रुकने वाली नहीं है। तब हमें उसका असली जो आनंद आएगा, जो आज मिल रहा है। जी, भाई। पर अमन भाई साहब ये जो पैकेज की बात आई या धन की बात आई या धन की बात आई तो महर्षि अरविंद ने भी कहा कि धन हमको कमाना चाहिए, अच्छा से तरीके से कमाना चाहिए, और उसका हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं ये भी तो चीज़ है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अध्यात्म जगत के अंदर बहुत से लोग
मोह माया के चक्कर छूट जाते हैं, वो तो छूट जाते हैं, पर जो व्यक्ति दूसरा होता है ना, वो ग्रहण करता रहता है इसमें। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं हम तो छूट गए और बाकी लोग जो है उसके लिए संचित करके दे रहे हैं। मतलब जिसमें मेरा कहने को धूर्त और मूर्ख बताए गए ना, क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ी वैसी बात कर रहा हूँ कि वो लोग तो कहते हैं सब मोह माया से दूर रहिएगा और स्वयं उस मोह माया में पड़े रहते हैं। वैसे लोग क्या कर पाएंगे? तो पैकेज का होना, धन का कमाना, ये तो वेदों में भी इसीलिए भाई आया है। साहब और इसको हमने नहीं, इसीलिए हमने इसको अपने अनुभव पे लिया कि क्योंकि नहीं ये आप चीजें हमने बहुत किया और बड़ा आनंद आया हमें, हाँ, लेकिन उस आनंद का जब क्षरण होने लगा और हाँ, वो दुरुपयोग होने लगा, तब ये बात हाँ, समझ में आई कि बिल्कुल। कमाना और संग्रह करना ये हाँ, हाँ, कहाँ तक उचित था, क्योंकि उस हाँ, समय तो आनंद ही आनंद था, सुख ही जी, सुख जी, था। लेकिन वो तो चीजें असमाप्त जब हो रही हैं या कम हाँ, हो रही हैं, तो उससे हमें नुकसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर हाँ तरह जी, से हाँ हो जी, रही है ना। तो ये हाँ, हाँ, बताना जरूरी है कि इसका लाभ नहीं है, ये हाँ, क्षणिक हाँ, है। इसलिए पैसे का कमाओ, उसका सदुपयोग करो, प्रेम बस। करो, करुणा करो, दया करो, तब आप जो संग्रह करते, जो पैकेज लेकर के और जो मस्ती से खा रहे हैं, आज स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग आप करोगे तो वो स्वास्थ्य कब तक सही चलेगा। तो वो चूंकि ये भी मेरे साथ हुआ तो मैंने अपना अनुभव शेयर नहीं, किया। नहीं, ये ये भी गुरु चीजें तो कृपा से बहुत हो अच्छी पाता है लगती सब। हैं। जी, जी, गुरु बिल्कुल सही। तो गुरु आज गुरु जो कृपा से। आनंद छोड़ने में आ रहा है, वो उस समय आनंद पाने वाला क्षणिक था। जी लेकिन हाँ आज जी, जो चीजें मिल रही, वो लग रहा है कि ये परमानेंट है। वो उसमें जी हाँ जी। बढ़ना ही बढ़ना, वो घटना नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये और ये चीजें तो बताना आगे थी के लिए भी हमको। कैरियर फॉरवर्ड है, इस जन्म के अलावा जी, दूसरे जन्म जी, के जी, लिए। जी। तो इसीलिए जो हाँ, मीना हाँ, दीदी कुछ कहना चाह रही हैं। जी प्रणाम भाई साहब, सभी को प्रणाम। लेकिन जो बात अमन भैया ने कही, प्रैक्टिकली यही होता है। अभी एक मेरे भी कलीग वो कहते हैं, मैं तो मतलब जो व्यक्ति गांव से आया और उसने यहाँ दिल्ली में आके पढ़ाई करके आज जॉब वॉब मिल गई, घर मकान सब बना लिया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी और आज उनके पास पर्याप्त धन है, प्रॉपर्टी वगैरह सब मिला मुलू के, उनकी प्लानिंग 20 साल तक की कि जी उस समय पे देखना मैडम इतना वो होगा और बस हम तो एंजॉय करेंगे, और आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो मन जी, करता है खाते हैं, बिल्कुल। जो मन करता है करते हैं। और मैं और मेरा परिवार, उनका ये भी है कि हम चारों लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जी, जी, तो ये बिल्कुल सही प्रैक्टिकली कहा ऐसा आपने। इसलिए होता है भाई साहब, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि किसी से बात करने में भी वो लगता है, वो कहते हैं कि मैडम आप ले लो मोक्ष, आपको चाहिए तो आपको क्या लग रहा है। तो मैं तो बात भी नहीं करती किसी से, लेकिन जरा सा भी किसी चीज के लिए अगर ये रहता है ना, खाने पीने में भी थोड़ा बहुत परहेज करते हैं, तो उसी से कहते हैं कह रहे अरे मैडम कुछ नहीं हो रहा, जिंदगी खाने पीने मौज मस्ती के लिए है, और जब सब कुछ मिला हुआ है तो हमें करना चाहिए। तो वो जैसे कहा है ना कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आपने कहा, आपने कुछ देखा होगा, आपके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आया होगा, तभी आपको आभास हुआ होगा कि ये सब चीजें बिल्कुल, ऐसी हैं, तो बिल्कुल उनके दीदी, जीवन में भी ये आएगा। शब्द हमारे ये अगले ये 20 5 साल से साल में जरूर होगा, क्योंकि अभी बच्चे भी उनके उस अवस्था में है जो उनके कंट्रोल में है। लेकिन 5 साल में 5 नहीं हो सकता है, 2-4 साल में, क्योंकि बिल्कुल, जीवन तो बिल्कुल, परिवर्तनशील बिल्कुल, है। बिल्कुल दीदी, तो लेकिन ये उससे प्रैक्टिकल पहले यदि अनुभव हमने रहा उनको है। कुछ भी कहा, तो वो उस बात को मतलब निरर्थक मान के कि अरे बेकार की चीजें हैं। और जिनकी भी नई जॉब लगती है और अच्छा पैसा कमाते हैं और काम कुछ नहीं करना पड़ता, वो इतने मोहबद्ध रहते हैं कि ये प्रैक्टिकली जो जी, हम देख रहे हैं इस समय पे, जी, जो इसको आप समझाना कहिए मुश्किल होता है। 90% से भी ज्यादा लोगों का यही मनोभूमि है आज जी, के जी, समय जी। में। तो और बस चूँकि टारगेट उसका पूरा लाभ हम हुआ पा फिर। रहे हैं, तो ये बताना तो पड़ेगा ही कि देखो भाई, और जो लोग हमें जानते हैं नज़दीक से, वो इस बात को समझ रहे हैं अच्छी तरह कि मतलब क्या स्थिति थी और क्यों इन्होंने इस तरह से किया। क्योंकि इस चीज़ को हम समझाते हैं कि इसका कितना लाभ हमको मिल रहा है, उस चीज़ों को तुम अगर पहले से कर लोगे, तो तुम्हें लाभ शुरू से ही मिलने लगेगा, जो हम लाभ बहुत बाद में पाए। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है दीदी। अमन हाँ, भैया जो गोकुल भैया, हमने विचार के दिया ना अपना, तो बहुत से लोग साथ जानते हो, मैं अरविंद गोकुल शर्मा भैया दुबे कुछ को। कहने थे। हाँ, गोकुल जी भाई साहब कुछ गोकुल कहना भैया, चाह रहे हैं भाई साहब। जी, उनका अनुभव सुन जी भैया प्रणाम। जो चर्चा चल रही थी इसी पे कुछ बात करते हैं। एक बात है, मैंने
पढ़ा रामकृष्ण मिशन की एक किताब स्वामी यतीश्वरानंद की, उसमें लिखे हैं कि आप घोड़े को प्यास लगी है, आप घोड़े को पकड़ के पानी तक ले जा सकते हैं, पिएगा या नहीं पिएगा ये घोड़े की इच्छा पर निर्भर। आप हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र इकाई, चाहे वो मेरा लड़का हो, मेरी लड़की हो, मेरी बहू हो, मेरे लड़का, मेरी माँ हो, पत्नी हो, मेरे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो अपने आप एक स्वतंत्र इकाई है। हम उसको अपने ऊपर बांधना क्यों चाहते हैं कि मेरे हिसाब से करे? हम उसको कह सकते हैं, हम उसको पानी तक ले जा सकते हैं, पिएगा या नहीं पिएगा ये उसकी मर्जी की बात, ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमारा काम पानी तक पहुंचाने भर है, बताना है ये पी लो, नहीं पिएगा तो उसकी मर्जी की बात। लेकिन नहीं भी पिएगा तो उसको बताने से ये पता चल गया कि यहाँ पानी मिलता है, आज इच्छा नहीं है, कल इच्छा होगी तो उसके पास एक डाटा है कि यहाँ पानी मिलता था, ऐसा हमारे मित्र ने, भाई ने, रिश्तेदार ने बताया था, चलो आज आज चलते हैं, वहां पे मिल जाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि एक बहुत पहले, लगभग 85-86 के आसपास की किसी अखंड ज्योति में मैंने पढ़ा था, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात, कि जब चिड़िया उड़ती है तो अपने बच्चों को उड़ना कैसे सिखाती है, तो अपने बच्चों को अपने डैनों पर बैठा करके उड़ाती है और कुछ देर बाद में अपने डैने समेट लेती है, बच्चा हड़बड़ा करके नीचे गिरने लगता है और अपने पंख फैलाना शुरू करता है। चिड़िया उस समय उस बच्चे के नीचे आ जाती है। तो वो बात ये कह रहे थे कि हम अपने नजदीकी व्यक्तियों को, जो भी हमारे साथ के हैं, चाहे हमारे से जूनियर हो, चाहे वो हो, जो भी हो, चाहे हम बच्चे हों, हम उनको बताएं और अगर वो गिरेंगे तो उन्हें गिरने दें, उसके नीचे हम खड़े हो जाएं कि नीचे इनके हाथ पैर टूटने के पहले हम इसे संभाल लें। गिरेंगे तो सही, आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो कि अपनी अपनी ठोकर खाए बगैर कुछ सीखा। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया में आज तक, अब तक तो दुनिया में सब परमहंस हो गए होते, क्योंकि सबके माता पिता ने उनको समझाया, लेकिन वो समझेंगे अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी ठोकरों के साथ। तो ये दोनों अभी जो चर्चा इसमें ली थी, इस पर मैं 2 ही बात रखना चाहता था। एक तो जो पिएगा तभी जब उसे प्यास लगेगी, और दूसरा, हम अगर गार्जियन हैं, हम अगर समझदार हैं, हम तैयार हैं कि जब भी हमारा साथी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, वो गिरेगा, उस समय हम उसको संभाल लेंगे, पकड़ लेंगे। जी भैया प्रणाम। जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, जो है कि हम उनको पानी तक ले जाएं, बाकी जो है पीने के लिए छोड़ दें और उनको संभालने के लिए भी उनके नीचे खड़े रहें। आप कर भी क्या सकते हैं, जबरदस्ती थोड़ा पिला सकते हैं। जी, आप अपने घर में छोटे बच्चे, 1 वो साल तो 2 देख साल के के भी बच्चे ठीक रहे। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपके घर की छोटा बच्चा 2 साल का, बुखार हो गई, दवाई लेनी, तो वो नहीं लेगा। आप जबरदस्ती उसके मुंह में थोड़ा ना ठूस देते, आप उसको 10 बार बताते हैं, समझाते हैं, नहीं मानता तो उस समय छोड़ देते हैं, बाद में फिर चेष्टा करते हैं। वो करेगा अपने मर्जी से। जब हम अपने आचरण में ले आते हैं तो वो बड़ी अच्छी तरह समझता है ये लाभ तो हमारा मिल रहा है। हम अपने इनको हाँ, अहंकार को इतना बढ़ा देते हैं कि मैं कह रहा हूं और ये मान नहीं रहा है। जी 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 ये भी हमारा अहंकार ही, मैं कह रहा हूं ये मान नहीं रहा, अरे उसका भी अहंकार है, वो अपनी मर्जी से। बिल्कुल 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 सही है। गुरुजी ने इतने लोग को कह दिया, हम लोग क्या सब मान लिए क्या? औरों की बात छोड़ दीजिए, अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल करें। बिल्कुल सही है। हमें बताना है और वो अपने आचरण में उतारना है, जिससे वो दोनों तरफ से सीख उद्धव ने जाए। हमको बताया ही, और क्या किया? मानेंगे तो हम अपनी मर्जी से ना। मनीषा दीदी शायद कुछ कहना चाह रही हैं, मनीषा त्यागी दीदी। जी मनीषा त्यागी जी, आपका हैंड रेज है जी। जी भैया प्रणाम भैया। जी प्रणाम आंटी जी। हाँ जी भैया, ये चौथे पैराग्राफ में एक वो आया, पर छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति संसार में कहीं सुंदरता नहीं देखने देती। इसको जरा भैया एक्सप्लेन करें।
इसमें जो ये चौथा पैराग्राफ है ये। हाँ जी, हाँ जी। परछिंद्रा जी। वेषण की प्रवृत्ति संसार में कहीं सुंदरता नहीं देखने देती। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो भैया, जरा इसमें जी, जी। तो इसमें इसको अलग-अलग करके के देखें तो जी भैया। परछिद्र का मतलब हो गया दूसरों की कमियाँ। अन्वेषण का मतलब हो गया कि कमियों को ढूँढना। परछिद्र अन्वेषण का मतलब हो गया दूसरों की कमियों को ढूँढना। तो अगर ये प्रवृत्ति रहेगी तो व्यक्ति अच्छाई में भी जो है कोई न कोई बुराई ढूँढ लेगा। जैसे कहते हैं ना कि चाँद में भी लोग काला दाग देख लेते हैं, सूर्य में भी काले धब्बे देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है जिसके अंदर ये प्रवृत्ति होगी कि मुझे तो बुराई ही देखनी है उसकी, तो कुछ ना कुछ बुराई उसको ज़रूर उसमें मिल जाएगी, तो वो उसकी सुंदरता नहीं देख पाएगा। भले ही वो चीज़ जो है 99% सुंदर है, लेकिन 1% उसको बुराई दिखाई दे जाएगी और 99% सुंदरता नहीं दिखाई देगी। इसी गुण उसके जो अवगुण के कारण जो है जिसको परछिद्र अन्वेषण बोला गया है। तो इसलिए क्योंकि हर संसार में हर कोई भी चीज़ है, कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें अपूर्णता बनी हुई है। पूर्ण किसी को नहीं बनाया, पूर्ण तो केवल ब्रह्म है, ईश्वर पूर्ण है। तो वो उस अपूर्णता को देखने वाला गुण होगा, तो वो अपूर्णता को ढूँढ लेगा, तो कभी भी उस सुंदरता को नहीं देख पाएगा वो। तो ये इसमें कहने का प्रयास किया गया है। जी। जी भैया, आप ही की बात को पूरा करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बात यह कि एक दृष्टिकोण यह भी है कि संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि हर जगह परमात्मा वास कर रहा है। ईश्वरवास्यम इदम सर्वम, हर जगह वह परमात्मा में अगर वास कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन दूसरों की कमियां देखने की प्रवृत्ति के कारण जो है वो कहीं इसको देख नहीं पाता है। ये इस ढंग से भी इस बात को देखा सकता है कि है तो सब जगह परमात्मा, क्योंकि ईश्वर का ही अंश सब जगह वैसा, ईश्वरवास्यम इदम सर्वम, लेकिन दूसरों की गलती कमजोरी देखने की, बुराई देखने के चक्कर में वो कहीं ईश्वर के सौंदर्य को देख ही नहीं पाता। जी भैया, यानी कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम हर आदमी में बुराई को तो ज्यादा नोटिस करते हैं, अच्छाई को कम नोटिस करते हैं। नहीं, हमको पहले ये मानना चाहिए कि दुनिया में हर जगह अच्छा है, क्योंकि अगर ईशावास्यम इदम सर्वम, नहीं जी तो भैया। हमको ये कहना पड़ेगा कि इन जगह को छोड़ के ईश्वर विद्यमान। जी। जैसे अगर मान लीजिए मेरे को किसी व्यक्ति में दोष दिखता हो ज्यादा, तो हाँ जी। अपने युष्मार्थ सप्तमकल के पहले सूत्र को हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी ब्रैकेट में अमुक अमुक को छोड़कर ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे बात करेंगे। जी भैया। तो ये पंक्ति उधर इशारा करती है कि हो सकता है वो अपूर्णता तो हो सकती है, पर सौंदर्य जरूर है। जी भैया, हमें अपना ही दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, अपने को ही बदलना पड़ेगा वो देखने के लिए। हम जी पूर्णग्राही भैया। हो जाए ना, कुछ मतलब की, और मतलब की बात हमें नहीं दिख रही है, कोई मतलब की बात है भी और हमें नहीं दिख रही है, तो हमें उसको देखने की भी क्या जरूरत, और क्या नहीं है दुनिया में देखने को समान। जी भैया, ठीक है भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। जी, तो बहुत सुंदर चर्चा रही। तो समय भी हो गया है, तो आज की चर्चा के लिए सभी को सम्मिलित होने के लिए बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आइए इसी के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी और ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए ये श्रेष्ठ चिंतन, ये श्रेष्ठ जो है जो ये गुरुदेव ने बताया हुआ जो ज्ञान है, गुरुदेव के द्वारा यो दिया हुआ ज्ञान ही हमारे चित्त का हिस्सा बन जाए, ऐसी भावना करते हुए आइए शांति पाठ के साथ में स्वाध्याय क्रम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी को सभी को प्रणाम। भैया। शुभ रात्रि। प्रणाम।